ये जो एरिया है जहाँ पर कल ब्लास्ट हुआ, ये जो एरिया आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, कितना भयावह दृश्य है कि एक अब कौन सी गाड़ी है, शायद इनोवा है या आप पहचान नहीं सकते। दूसरी बात, ये जो बिल्डिंग थी यहाँ पर लगभग 3 बिल्डिंगें थी और लगभग 2 से 3 मंजिला वो बिल्डिंग थी। उसमें दो फैक्ट्रियां, जो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं। अब एक फैक्ट्री यहाँ पर, जो जहाँ पर काम हो रहा था जिस बिल्डिंग में, उसके साथ जब वहाँ पर एक्सप्लोज हुआ, जहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है, तो उसके साथ 3 जो आउटसाइड लगी हुई बिल्डिंगें थी वो नीचे गिर गई हैं। और उसके साथ इसमें एक तलघर भी था एक बिल्डिंग में जिसमें विस्फोट हुआ है। उसके साइड में 3 मंजिला, लगभग 2 से 3 बिल्डिंगें थी और लगातार वो पूरा साफ हो गया है। लगभग 8 किलोमीटर का ये कैंपस है और लगातार यहाँ पर मलबा निकालने का काम चालू है। एसडीआरएफ की टीम है, स्थानीय पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है। आप देख सकते हैं कि ये जो मलबा यहाँ पर आया है और मलबे के साथ साथ ये वाहन यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो वाहन, क्योंकि ये हम जहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिस जगह से, वो है खेत। वहाँ पर गेहूं लगा हुआ था, अब खैर बिछ गया है पूरा गेहूं। वो जो ये वाहन आपको दिख रहे हैं, ये खड़े हुए थे फैक्ट्री के पास। जब ब्लास्ट हुआ है तो ये वाहन वहां से उड़ के आए हैं, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। और ये जो वाहन है, आप देख सकते हैं कितना जर्जर और पूरा जल के खाक हो गया है। आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा वाहन है ये। बाइक जरूर लग रही है, लेकिन बाइक कौन सी कंपनी की है, कौन सी बाइक थी, यहाँ तक भी आप पहचान नहीं सकते। कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 11 कैजुअलिटीज़ यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई हैं और उसके बाद 250 से 300 के तकरीबन यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। तो आपको आंकड़ा सही लगता है या उसमें आप कुछ? नहीं, सही आंकड़ा नहीं है। इसमें बहुत सारे इधर उधर भी कर दिए गए हैं। आंकड़ा बिल्कुल सही नहीं है। आंकड़ा तो जब रजिस्टर यहाँ का मिले और कितने कर्मचारी काम करते थे, ये तो जाँच करना चाहिए कि लेबर इंस्पेक्टर या लेबर अधिकारियों से पता करना चाहिए कितने लोग काम करते थे, इनके पास रजिस्टर्ड थे। उसके साथ में कलेक्टर को जानकारी होना चाहिए कि यहाँ कितने लोग थे। ये जानकारी जब तक नहीं आएगी कैसे पता लगेगा? और ये जानकारी अभी बता नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि कहीं न कहीं बड़ी घटना, उसको दबाया जा रहा है और उसमें मतलब कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं। तो निश्चित हम जाँच की मांग कर रहे हैं, SIT से जाँच कराई जाए और ये सब पॉइंटों पर जाँच की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गरीब लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवारों को सहायता मिले, उन लोगों को हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई है शहर में, ये कैसे गोडाउन चल रहा था, कैसे फैक्ट्री चल रही थी, ये जांच का विषय। कौन ने परमिशन दी थी, किसकी परमिशन चल रहा था, किसने संरक्षण दिया, किसके दबाव में ये लाइसेंस दे रखा था, ये सब चीज़ें जाँच की हैं तो करना चाहिए। और शासन को ये मैं भी मांग कर रहा हूँ और शासन को ये तरीके से करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इन्वेस्टमेंट के विधायक RK दोगने जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और अभी उनका कुछ डाउट है कि इतनी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो आंकड़ा बढ़ सकता है। हम लोग जो हमारी कवरेज आप देख रहे हैं, हम लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर जिन्होंने अपनों को खोया है। हम एक परिवार से मिल रहे हैं जिनके केवल बच्चे हैं जो बिलख रहे हैं, कल से रो रहे हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की कि अगर वो बात कर पाएँ तो, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है इस हादसे में। अगर वो बात कर पाए तो हम जरूर आपसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं। मेरा नाम नेहा चंदेल है। जब हादसा हुआ तो आप घर पे नहीं थे? मैं कोचिंग गई थी सर, और मेरे घर पे मम्मी पापा बाकी सब थे और दादा पैरालाइज थे, उनको निकालने के चक्कर में ही हुआ। दादा को ढकेल दिया पापा ने नाली में, बाकी वो तो हम ले आए थे बाद में। बट पापा और मम्मी के भग रहे थे ना, वो भगने में सर में चोट आ गई तो वो शांत हो गए। अच्छा, जो ब्लास्ट हुआ है उससे जो वहाँ से जो मलबा उछला है उसको उनके सिर पे लगा है और उनकी वहाँ पर डेथ? हाँ, यस। अच्छा, तो वो उस समय घर पे थे या घर के बाहर से भाग रहे थे? सर घर दादा को लेके आ रहे थे, घर से मतलब निकल रहे थे, बाहर भाग रहे थे बाहर साइड।
तो वो जो भी वो हमारे घर के साइड में गोडाउन है, उसमें बारूद की टंकी बड़ी बड़ी रखी है हमारे घर के पीछे ही। तो वो ऐसे में ना वो बारूद में आग लगी तो वो टंकी उछली, तो वो पापा मम्मी, जो हमारा घर तो टीन वाला है सर, वो टीन उछली तो वो पापा मम्मी के सर पे सब लग गई, तो वो चोट ज्यादा आ गई थी, तो वो शांत हो गए, कल ही शांत हो गए। तो इससे पहले भी वहां पर हादसा हुआ है, वहां पे ब्लास्ट हुआ है, तब क्या सर, सब कार्रवाई करी, कुछ भी नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन सील लगती है, उसके बाद में बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, पैसे ले जाते हैं, खाना खाते हैं, बढ़िया हाथ मिला के जाते हैं। पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस वगैरह सब आते हैं, कुछ भी नहीं होता है सर। गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं है। पहली बात प्रशासन की गलती है, प्रशासन को ऐसा नहीं करना था। इतना बड़ा लाइसेंस नहीं देता तो आज आबादी वाले क्षेत्र में शोरूम नहीं खुलता। हाँ, मतलब जो फैक्ट्री है वो वहां पर चल रही थी, उसके लिए आपने आवेदन भी दिया था बंद करवा। पूरे मोहल्ले वाले ने सबने दिया था, कुछ भी नहीं हुआ। बस 2-3 दिन सील लगती है, बंद होता है, बट फिर चालू हो जाता है, पैसे भरने के बाद चालू हो जाता है। सब जल गया हमारे स्कूल ड्रेस पे, सब स्कूल से कल भगते भगते आज छुट्टी हुई बच्चों की। हमारे पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब हमारा जल गया। जो भी थोड़ा बहुत हमारा जमा पूंजी थी सब जल गई, कुछ भी नहीं बचा। मेरे एग्जाम थे एसएससी जीडी के, 20 तारीख को मैं एग्जाम देने जाने वाली इंदौर। मेरे पापा मुझे बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे थे सर, मेरी पढ़ाई कोई काम नहीं है, मेरे पापा चले गए। मुझे नौकरी दिलवाओ, मेरे भाई बहन को मैं पाल लूंगी, मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए। मेरे को मेरा घर बाहर अच्छा दिलवा दो, मेरे को एक सरकारी स्थायी नौकरी दिलवा दो, इनसे मैं इनको बड़ा कर सकूं, पाल सकूं, इनका लालन पोषण कर सकूं। ये आज 8वीं क्लास में सर, ये अभी क्या जानता है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हमारे साथ। ये बहन मेरी सबसे छोटी बहन है, हम 3 बहन है, 1 भाई है। हमारे साथ कुछ तो ऐसा करो, मतलब हमें इंसाफ मिले। हमारे पापा मम्मी खोए हैं सर, हम बहुत मुसीबत से, मतलब जैसे दिल पे पत्थर रख के सुबह उनको खाना भी नहीं खिला के आए, और हम यहाँ सुबह से बैठे हैं 8 बजे से। घर में भी नहीं जाने दे रहे। कुछ बचा कुछ हमारा सामान, थोड़े बहुत पैसे जो भी हो, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह निकालना है, जाने भी नहीं देते हैं, बोले जाने नहीं देंगे। हमारे सामान भी चोरी हो गए, जो भी थोड़ा बहुत पड़ा था बाहर, पता नहीं चोरी कर लिया। घर में हमारे सब ऐसे ही पड़े थे, सब सामान कटारा फटारा सब निकाल लेंगे सर, कुछ भी नहीं बचा। कपड़े भी सब जल गए। मेरे को तो बस है ना, मेरे को घर चाहिए मेरा, और मेरे को एक सरकारी स्थायी नौकरी चाहिए, जो मैं ये मेरे भाई बहन का सबका पालन पोषण कर सकूं। नमस्कार, NYS इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल, और अभी हम हैं वर्तमान में हरदा में। जी हाँ, आपको पता होगा कि कल हरदा में जो फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, उसी घटना स्थल पे हम अभी मौजूद हैं। हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर विस्फोट हुआ है, जहाँ पर जो फैक्ट्री थी, जहाँ पर सुतली बम बनाए जाते थे या छोटे जो बनाए जाते थे, जहाँ पे फिर विस्फोट हुआ है, उसके हमारे सामने वो नज़ारा है, आप लोग देख सकते होंगे कैमरे में। उसके सामने 50 मीटर के पास, या 50 भी नहीं, 20 मीटर के इस रोड को क्रॉस करेंगे तो एक खेत पड़ता है। ये खेत है जहाँ पर, इस खेत से भी काफ़ी आपने वीडियोस देखे होंगे, जो विस्फोट हुआ था तो ये खेत भी आया था। ये खेत में एक छोटा सा मकान बना हुआ है। जो खेत के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि क्या वो दृश्य रहा होगा। और आप इससे पहले ये वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि क्या नज़ारे हैं यहाँ के, आप बयान नहीं कर सकते। मैं सर, पहले तो आपका नाम सर? संजय जी बादर। अच्छा, संजय जी बादर जी हमारे साथ हैं, जिनका ये खेत है। और मैं आपको पहले तो बताऊंगा कि देखिए, वो जो विस्फोट वहां पर हुआ तो उसके जो पिलर्स हैं, ये घर आप देख रहे होंगे, घर की स्थिति आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति रही है। पिलर तक वहाँ बड़े बड़े पिलर यहाँ पर आए हुए हैं। मोटरसाइकिल आप यहाँ पर खड़ी हुई थी, इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा। तो मैं सर आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या दृश्य रहा होगा उस? बहुत खतरनाक भयावह स्थिति थी साहब। यहाँ पे पिल्लर उड़ के आए, बहुत खतरनाक है। यानी और आगे खेत तक पिल्लर उड़ के गए हैं। अच्छा, तो आप उस समय मतलब ये जो आपका खेत है, आप यह घटना स्थल पे ही मौजूद थे? नहीं, मैं घटना स्थल पर नहीं, पर जो आदमी थे वो यहाँ पे थे जी। उनमें से 2 घायल हुए हैं, जिनकी 3 बकरियां मरी हैं, गाय मरी है एक। मतलब ये वो यहीं मवेशी जो थे, वो मवेशी यहीं थे। अच्छा। और वे मारे गए। और ये टप्पर का नुकसान, ये 2 वाहन भी टूटे हुए हैं जी। तो ये वाहन भी आप देख रहे होंगे। ये वाहन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देखिए कि ये वाहन का जो पिछला हिस्सा है, ये पूरा वाहन ही चकनाचूर हो गया है। एक वाहन यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर खड़ा हुआ था। आप ये देखिए कितना भयावह वो विस्फोट रहा होगा कि वहाँ का जो मलबा है आपकी स्क्रीन पर,
और मान के चलिए कि वो इतना बड़ा विस्फोट था कि जब पिलर्स जो मकान के मजबूती के लिए दिए जाते हैं, वो बड़े से बड़े पिलर सिलाओं के शेप में यहाँ पर आ गए हैं। और ये दूरी रही होगी तकरीबन 100 से 100 मीटर के आसपास। यहाँ पर जो हमारे साथ हैं, जो इस लैंड के मालिक हैं, उनसे फिर मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि सर, जब ये हुआ, यहाँ पर कुछ लोग थे जो इंजर्ड हुए हैं, और जो लोग बच गए, जो भागे, जो पीछे जिन्होंने आड़ लिए और वो बच पाए हैं, आसपास का जो एरिया है, चूंकि आप यहाँ के रहवासी हैं, कितना नुकसान हुआ है लगभग? बहुत, सब अनुमान नहीं है, बहुत नुकसान है। कई जान माल की हानि है, कई लोग मरे हैं। गाड़ियों को भर के ले गए, मतलब जेबीसी से गाड़ियां भर के ले गए जी। तो रोड पे यानी कितने मरे पड़े होते ये बता नहीं सकते। हाँ, तो जैसा कि आपने मीडिया रिपोर्टों में भी देखा होगा कि लगभग 50 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर के आसपास जो गांव हैं, वहां तक मलबा गया है और वहां तक गूंज सुनाई है। 50 किलोमीटर तक यहाँ पर देखा गया जो धुआं का उब्बारा था। और आइट साइड, जो हरदा जिले के आइट साइड के जो जिले हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां तक इस गूंज की सुनाई दी गई है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये जो छोटा सा हमने आपको प्रयास किया है कि यहाँ पर जो अभी जो पास में, जो फैक्ट्री के पास में जो नुकसान हुआ है, वो हम दिखाने की कोशिश आपको करी है। हमारे साथ हैं दमकल के कर्मचारी, जो जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो हरदा की जो फायर ब्रिगेड है, वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और क्योंकि अलग अलग जिलों से भी फायर ब्रिगेड से यहाँ पर आई हुई हैं, तो हम जानेंगे उन्हीं से कि कितना अभी तक पूरी तरीके से आग तो पे काबू तो पाया जा चुका है। तो आप बताइए सर, आपका नाम बताइए पहले। कन्हैया जी, आप बताइए कितने राउंड आपने अभी तक लगा चुके हैं? तो मैं कम से कम 28-30 राउंड। 28-30 राउंड। आग पे पूरा काबू पा चुके हैं? हाँ, पूरा काबू पा चुके। अच्छा, तो आप हरदा से ही हैं? नहीं, खिड़कियाँ। अच्छा, खिड़कियाँ नगर परिषद से आप हैं। यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर नगर परिषद है खिड़कियाँ, वहाँ से फायर ब्रिगेड आई थी। तो सर, आप ये बताइए कि कन्हैया जी, कि कितना अभी तक पूरी तरीके से आग पे तो काबू पा लिया गया है? हाँ, पूरी तरीके से। और अभी भी यहाँ पर पानी की बौछारें चल रही हैं? हाँ, चल रही है अभी। कुछ जो नीचे थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, जो कभी कभी जैसे जो पटाखे रह जाते हैं वो फूटते हैं थोड़े थोड़े, हाँ। तो उस पर पानी की बौछारें चल रही हैं, और उसके बाद से फिर ये मटेरियल निकलता जा रहा है। हम लोग इस समय जहाँ पर खड़े हुए हैं, वो है जो फैक्ट्री थी जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, उससे 200 मीटर की दूरी पर कुछ मकान हैं, जो हम बताना चाहते हैं आपको कि मकानों की स्थिति क्या रही है। लगभग ये 250 मीटर या 200 मीटर के तकरीबन उस दायरे में ही है, उस कैंपस में ही है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। तो ये देखिए, ये टीन सेट देखिए, ये पत्थर आप नीचे देखेंगे तो ये उछल के, ये जो मलबा है वहाँ से उछल के आया हुआ है। और जो घर में थे उस समय जो ब्लास्ट हुआ है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये स्थितियां हुई हैं। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये दीवार देखिए, ये दीवार की जो जोड़ होती है वो निकल गया है। आप इस साइड देखिएगा, ये साइड में जो मकान है, ये टीन सेट है, और टीन क्योंकि गिर गया है पत्थर के कारण। अब ये देखिए, ये दीवार की दरारें देखिए, ये दरार मतलब छूट गया है। ये जोड़ जो जॉइंट होता है दीवारों का, वो छूट गया है। आप ये देख सकते हैं। अब अंदर देखो, हम लोग आए हैं और मकान के अंदर आप ये दरार देख सकते हैं। खैर, मकान कच्चा, ये जुड़ाई शायद मिट्टी की हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देखिए कि यहाँ पर ये फर्शियां लगी हुई हैं, जो स्लिप जिसे हम बोलते हैं, स्लैब जो डालते हैं हम लोग, ये स्लैब में जो फर्शियां हैं वो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वो तक घर के अंदर वो दरार आ गई है और वो टूट के अलग हो गई है। ये आपका ही घर है सर? आपका नाम बताइए। गजानन मोहे। अच्छा, हाँ, आपका नाम बताइए। गजानन मोहे। तो ये आप यहाँ पर कब, कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं तो कम से कम 30 सालों से रह रहा हूँ। और ये फैक्ट्री कब से है? ये भी 15-20 साल से है। अच्छा, ये फैक्ट्री बीच में बंद हो गई थी क्या? हाँ, न हो गई थी, फिर चालू हो गई। अच्छा, फिर चालू हो गई। तो क्या जब आप यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो तब आप यहीं थे? यहीं पे तो हमें। अच्छा, घर के अंदर ही? जी।
तो आइट साइड जो आपने जैसे अभी हमने घर को बताया आपकी कि यहाँ पर जो दरारें आई हैं, जो ब्लास्ट से जो क्षति हुई है आपकी, हाँ तो तब जब ब्लास्ट हुआ तो तब आपने क्या रिएक्ट किया सबसे पहले? ये किया हमने आके ऐसे आए और अंदर घुस गए यहाँ, ये गेट बंद करा हाँ। और ये सब रखे तो पूरा धड़ के आए और हमारे जीव में धक धक ये घुटने में लगा है, पाँव सीधा नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था निखिल, आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।